हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं 65th बीपीएससी मेंस के बारे में कि किस प्रकार हम उत्तर लेखन करें, किस प्रकार हम आंसर राइटिंग करें कि हमारा जो है मेंस में 500 प्लस हम स्कोर कर सके। तो हमारा टॉपिक ये क्या है दोस्तों, हाउ टू स्कोर 500 प्लस मार्क्स इन मेंस। मेंस में किस प्रकार 500 से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर लेखन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों, ताकि हम मेंस में निश्चित सफलता प्राप्त कर सके। आज हम उस रणनीति पर बात करेंगे, उत्तर लेखन पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी मेंस की तैयारी चल रही होगी या हो चुकी होगी। आप रिवीजन मोड में चले गए होंगे, करंट के टॉपिक को आप कंपाइल कर रहे होंगे, या जो टॉपिक छूट गया होगा आप उसको रिवीजन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके पश्चात तैयारी के साथ साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा, वह है आंसर राइटिंग। तैयारी लगभग सारे स्टूडेंट की जो मेंस दे रहे हैं एक जैसी होगी, क्योंकि सिलेबस हमें सबको पता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे कि उत्तर लेखन किस प्रकार होना चाहिए ताकि हम 500 से अधिक मेंस में मार्क्स सिक्योर कर सकें और हमारा सिलेक्शन जो है दोस्तों वह निश्चित हो सके। तो बात करते हैं हम मेंस की। तो मेंस में 3 पेपर होते हैं जिसके स्कोर हमारे मेंस के रिजल्ट में जुड़ते हैं, और एक चौथा पेपर होता है सामान्य हिंदी का, जिसके मार्क्स हमारे एग्जाम में जुड़ते नहीं है, वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 900 नंबर का 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं मेंस में, जिसके मार्क्स जो है हमारे एग्जाम में जुड़ते हैं दोस्तों। तो बात करें हम मेंस की, तो 2 पेपर उसमें जीएस के हैं, आप सब जान रहे होंगे जो मेंस दे रहे हैं। विशेष रूप से जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आप पहली बार में सफलता हासिल कर सके। और उनके लिए भी अब अत्यंत महत्वपूर्ण आज हमारी स्ट्रेटेजी वाली क्लास होगी, जो पहले मेंस दे चुके हैं और सफलता प्राप्त ना कर सके हो, तो क्या अलग करें कि इस बार हम मेंस में सफल हो सके, उस रणनीति पर हम बात करेंगे। तो आइए देखें हम पहले उत्तर लेखन की बात करें दोस्तों, तो पिछले एग्जाम की हम बात करें, 64th बीपीएससी मेंस की बात करें, या उसके पूर्व लिए गए परिवर्तित पैटर्न पर, बदले हुए पैटर्न पर जो एग्जाम हो रही है हमारी 60, 62, 63 और 64, अर्थात 3 मेंस हो चुके हैं बदले हुए पैटर्न पर 900 मार्क्स पे। हर बार कट ऑफ जो है मेंस का, प्रत्येक बार मेंस का कट ऑफ चाहे वह 60 से 62 हो, 63rd हो, 63rd हो, या 64th हो, हर बार मेंस का कट ऑफ जो है दोस्तों तकरीबन 480 के अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी का होता है। जनरल का कट ऑफ तकरीबन 480 प्लस रहा है। जिस बार सीटों की संख्या कम हो तो इसमें उतार चढ़ाव आता है, सीटों की संख्या के आधार पर इसमें 10 से 15 नंबर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है हमें। तो यदि हम इस प्रकार मेंस का उत्तर लिखें कि हमारा 500 प्लस सिक्योर हो, 500 प्लस, तो हम अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं दोस्तों। तो उसी रणनीति पर बात करेंगे हम कि उत्तर लेखन किस प्रकार हो, प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन जो हो रहा है एग्जाम में, उस पर भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रश्नों की प्रकृति पर, फिर चलेंगे हम उत्तर लेखन पर। प्रश्नों की प्रकृति पर पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति निरंतर बीपीएससी के द्वारा बदलती जा रही है। बीपीएससी के द्वारा सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तकरीबन 40 मार्क्स के 38 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, 38 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, 38 मार्क्स के। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 6 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने होते हैं, 6 क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने होते हैं। पेपर 2 में बात करें तो 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और पेपर 3 जो आपका ऑप्शनल है उसमें 6 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के लिखे जाते हैं। तो हम बात करें सामान्य अध्ययन पेपर की, जीएस पेपर की, तो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन हमारा है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, बिहार के विशेष संदर्भ में। उसी प्रकार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स का दूसरा सेक्शन है, और तीसरा हमारा है स्टैटिक्स या
स्टैटिक्स या डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हम बात करें पहले पेपर की, पहले पेपर में मार्क्स कैसे सिक्योर किया जाए। 500 मार्क्स दोस्तों लाना बहुत ही आसान है, यदि आप थोड़ा स्मार्ट होकर आंसर राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दें तो 500 300 में से 500 मार्क्स लाना, 900 में टोटल 500 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल का एवरेज मार्क्स जो है 160 से 180 तक जाता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो यदि हम यहां से 100 एवरेज मार्क्स भी ले आते हैं, 170 ले आते हैं। उसी प्रकार सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर का एवरेज मार्किंग भी जो है दोस्तों वह 150 से 160 के तकरीबन एवरेज मार्क होता है। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसका भी एवरेज मार्किंग 170 से 80 होता है। तो यदि हम इतना भी ले आए, तीनों पेपर में 170 आ जाए तो हमारा मार्क्स हो जाता है 510। या किसी में हल्का कम है या कम तैयारी है किसी वजह से, या पेपर हमारा ठीक नहीं गया, अच्छा नहीं गया, तो किसी में कम है तो किसी में ज्यादा भी होगा। तो यदि हम तीनों में एवरेज देखें तो 500 प्लस हम स्कोर कर सकते हैं और मेंस हमारा निश्चित हो जाएगा, श्योर मेंस में सिलेक्शन हमारा होगा। तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ी कठिनाई छात्रों में देखने को मिलती है कि उत्तर लेखन किस प्रकार किया जाए, उत्तर लेखन का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। तो कई सब छात्र इसके लिए कोचिंग संस्थाओं में या अन्य माध्यम से उत्तर लेखन का प्रयास करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं मेंस के लिए। वहां भी वो चीजें नहीं बताई जाती है कि आप उत्तर को किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। वो आपके उत्तर को का मूल्यांकन उस ढंग से बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में भी नहीं किया जाता है। आपके उत्तर के हिसाब से उस पर मार्क्स दे दिया जाता है, कमेंट के नाम पर कुछ नहीं। और कई बार मार्किंग का जो पैटर्न होता है इस प्रकार होता है ताकि बच्चे खुश रहे और एग्जाम में उससे कम नंबर आ जाते हैं। तो बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी के मार्किंग की बात करें दोस्तों, तो बीपीएससी का मार्किंग बहुत ही स्पष्ट है। यदि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया है, ढंग से उत्तर लेखन किया है, जो उसमें चीजें होनी चाहिए जो पूछी गई वो लिखा गया है आपके द्वारा, तो बीपीएससी आपको पर्याप्त मार्क्स देती है, अच्छी मार्किंग होती है बीपीएससी की। तो बीपीएससी की तरफ से कमी नहीं है, कमी हमारे में है दोस्तों। हम उसको किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हैं, हम हर एक आंसर को यदि थोड़ा सुंदर बना दे, थोड़ा सा उसमें सुधार करें और हर एक प्रश्नों में 2-2 मार्क्स भी, जैसा कि हमने कहा यहां जो है 6 प्रश्न लिखने होते हैं, यहां 8 और यहां 6। तो यदि हर एक प्रश्न में 2-2 मार्क्स बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार हम आंसर को सुंदर कर लें कि 2-2 मार्क्स बढ़ जाए, तो देखिए हम कितना मार्क्स बढ़ा सकते हैं आसानी से। 40 नंबर, 40 के अप्रॉक्स हम मार्क्स अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं। 40 मार्क्स अतिरिक्त प्राप्त सॉरी 40 मार्क्स अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, उत्तर को थोड़ा खूबसूरत बना देने के क्या प्रयास करके उत्तर में कुछ ऐसी चीजें डाल लें जो सामान्य स्टूडेंट नहीं डालते हो, क्योंकि एग्जाम में हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है, सारे उत्तर लिखने भी हैं हमें, कोई प्रश्न छूट ना जाए। यदि प्रश्न छूट गया बीपीएससी में विशेष रूप से तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा कि 38-40 मार्क्स का 50 मार्क्स का एक सवाल है और यदि वह सवाल छूट जाए तो 50 नंबर तो हम पहले ही पीछे हो जाते हैं। तो पहली जो प्रक्रिया हमारे मेंस में 500 प्लस स्कोर करने के लिए, पहला जो बात है, सवाल एक भी नहीं छोड़ना है आपको, सवाल एक भी नहीं छूटे आपसे। इस प्रकार अपने समय का प्रबंधन एग्जाम के अंतर्गत करना है। जब 3 घंटे का पूरा उपयोग हम करें तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली जो रणनीति है उत्तर लेखन की, पहली रणनीति जो उत्तर लेखन की है, पहली रणनीति क्या है, एक भी प्रश्न ना छूटे, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अर्थात समय को उस प्रकार मैनेज करना, समय का इस प्रकार प्रबंधन करना है
कि हम हर एक प्रश्नों का उत्तर दे दें, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पहली जो बात है। दूसरी बात करें तो 1 मिनट समय देकर हर एक प्रश्न को पहले प्रश्न की प्रकृति और उसका डिमांड समझना है। प्रश्न का डिमांड क्या है, प्रश्न आपसे क्या उम्मीद करती है। प्रश्नों को समझ लिए यदि आप, तो आधा उत्तर आपके दिमाग में तुरंत रेडी हो जाएगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेंस दे रहे हैं, जो भी छात्र मेंस दे रहे हैं, चाहे पहली बार दे रहे हो या 5वीं बार दे रहे हो, तो तैयारी लगभग सबकी एक जैसी है। तैयारी के स्तर पर आपसे उम्मीद करता हूं कि तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं होगी। उत्तर लेखन की बात हो रही है दोस्तों, तो पहला तो बस देख लिया हमें, प्रश्न छूटे ना। उत्तर को किस प्रकार हम बेहतर कर सकते हैं, दूसरा बात था प्रश्न को समझना। तो दूसरा जो टॉपिक हमारा, प्रश्न की प्रकृति को समझना, प्रश्न का नेचर समझना। प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न की प्रकृति क्या है, यह मांग क्या है, प्रश्न आपसे क्या उम्मीद करती है, प्रश्न आपसे क्या उम्मीद करती है। जैसे कोई प्रश्न है जिसमें आपसे किसी करंट के टॉपिक को या फिर कोई सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक प्रश्न है और उसमें आपसे आलोचनात्मक परीक्षण या क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछा जाता है। तो क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब उसकी बुराइयां लिखना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्रिटिकली एग्जामिन से क्या अर्थ होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का होता है तात्पर्य कि उसमें जो प्रश्न जो मांग कर रही है, उसमें आपसे उम्मीद करता है कि सबसे पहले तो विषय की या प्रश्न की समझ हो, आपको जो पूछा गया है उसकी समझ हो तथ्यात्मक रूप से, और उसके अंतर जो निहित निहित सिद्धांत है या विषय की समझ की मांग करती है। पहली बात, एग्जामिन करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को जब तक हम ढंग से समझेंगे नहीं, तो हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, ना हम क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं उसको। तो पहली जो डिमांड है वो है हमें समझ होनी चाहिए सब्जेक्ट की। दूसरी बात है, क्रिटिकली एग्जामिन में जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमें सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखना है, उसके बारे में क्या लिखना है, जो वस्तु जैसी है उसको एज इट इज लिख देना, उसमें जो अच्छाई है और जो बुराई है, बस इसमें अनुपात का अंतर है। हमें सकारात्मक होना है, हमें उत्तर लेखन के दौरान बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि रखते हुए उत्तर का लेखन करना है। और जो हम आलोचना भी करेंगे या उसके नेगेटिव पक्षों को भी लिखेंगे, तो उसमें भी जो है एक सकारात्मक दृष्टियों में हमें सिर्फ उसको, उसकी बुराइयां नहीं गिनानी है, उसके ड्रॉबैक्स नहीं गिनाने हैं, बल्कि उसका एक जो उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है, वहां तक हमें लेके जाना है कि इस समस्या का किस प्रकार समाधान करना है, सकारात्मक दृष्टिकोण देना है। उत्तर मेंस के जो प्रकृति है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर लेखन में आपका संपूर्ण व्यक्तित्व वहां पर चित्रित होता है, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व वहां पर फिल्म हो जाता है। जब कोई शिक्षक या आपके कॉपी चेक करने वाले आपके प्रश्नों को देखता है, आपके उत्तर को देखता है, तो वह जो है उसके दिमाग में आपका एक चित्र बनता है। तो आप जिस प्रकार हैं, आप नेचुरली जिस प्रकार है, एक सकारात्मक व्यक्ति की तरह उत्तर लेखन का प्रयास करना है। और क्या कर सकते हैं उत्तर लेखन में, पहली बात तो प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल बदलती जा रही है। एक ही प्रश्न में एक ही प्रश्न में चार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक ही प्रश्न में 2, 3 या 4 प्रश्न छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में बटे होते हैं और हमें चारों को कवर करना है। यदि एक भी सेक्शन छूट गया उस प्रश्न का, तो आप मान के चलिए आपने आधा उत्तर लिख के आए हैं या आधे प्रश्न का आंसर देकर आप आए हैं एग्जाम से, तो आधे पर मार्किंग होगी आपकी। और आप सोचेंगे कि मार्क्स कहां कटा, इस पर ध्यान देना है। और बात करें, और क्या बात करनी है, फिर हम एक प्रश्न को लेकर भी समझेंगे कि किस प्रकार उत्तर लेखन करना है या क्या उसमें अतिरिक्त कर सकते हैं। पहले हम रणनीति की बात कर लेते हैं। तो उत्तर में
ये दो चीजों के बाद तीसरा जो है हमारा टॉपिक, उत्तर में क्या करना है, उत्तर में आंकड़े, डेटाज, ग्राफ, डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट, इनका प्रयोग निश्चित रूप से करना है। इनका प्रयोग जहां जिसकी आवश्यकता हो, ग्राफ या आंकड़े या फिर मैप या फिर फ्लो चार्ट की जहां जैसी आवश्यकता हो, तो आवश्यकता के अनुसार ही जो है दोस्तों हमें क्या करना है, वहां पर ग्राफ, डायग्राम, मैप इत्यादि का प्रयोग निश्चित रूप से करना है। हर एक उत्तर में, ऑप्शनल में भी, चाहे आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वहां पर डायग्राम बना सकते हैं, चीजों को समझाने में आसानी होती है। जब आप उत्तर में डायग्राम, फ्लो चार्ट इत्यादि को देखते हैं तो कई बार मस्तिष्क जो है, इंसान का मस्तिष्क, उसकी एक क्षमता, एक सीमा है। तो कोई भी परीक्षक जब आपका उत्तर पुस्तिका आपकी चेक करता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, चेक करने के दौरान 1 2 4 5 कॉपी चेक करने के दौरान उसका मानसिक स्तर जो है थक जाता है, मानसिक रूप से वह थक जाता है और फिर क्या सोचता है कि उत्तर अलग कैसे दिखे लोगों से। अलग यदि आपका होगा तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगी, और नहीं तो फिर वही बात होती है कि हाँ सब तो सेम ही लिखा है, सबने सेम ही लिखा होगा, तो सेम एवरेज मार्किंग हो जाती है और हम फिर जो है मेंस के कट ऑफ से थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो यदि ये हम आंकड़े, डेटा, ग्राफ, मैप, फ्लोचार्ट इत्यादि को उसमें इनपुट देते हैं उससे, तो आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटकम हमारी सफलता की ओर हमें ले जाएगी, हम निश्चित रूप से सफल हो सकेंगे। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी से कीजिए। जैसे हिस्ट्री का सवाल है और मौर्य कला आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मौर्य कला के बारे में पूछा गया है, हमने लिखा स्तूपाज, स्तूप के बारे में लिखा। तो यदि हम बगल में स्तूप का एक फोटो बना दें, बगल में, और इसके क्या क्या भाग है यदि यहाँ पे लिख दें हम, यहां पर हम लिख दें, तो क्या होगा, उसे सामने वाले को, जो उत्तर हमारा चेक करेगा, उसे लगेगा कि इसे ना केवल तथ्य पता है बल्कि वह समझता है स्तूप क्या है या नहीं है। और एक एक नंबर की जद्दोजहद है दोस्तों, एक एक नंबर पे प्रयास करना है। हर एक उत्तर में खुद से कमिट कीजिए कि हम कुछ ना कुछ अलग करके आएंगे, ताकि हम हर एक उत्तर में एग्जामिनर से 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर जो है उससे हम अपनी ओर ज्यादा खींच लेंगे, उनसे हम लेंगे, अतिरिक्त लेंगे 1 से 2 नंबर। उससे क्या होगा, जब जहां हम 460 तक पहुंचते थे, 1 नंबर 2 नंबर अधिक करने से 40 नंबर तक हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं और 460 से 500 क्रॉस कर सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। जो मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और यह प्रयोग उस आंसर में नहीं करता है, उसके लिए भी यह प्रयोग जो है फायदेमंद होगा, वो अपना रैंक अच्छा कर सकते हैं, रैंक सुधार सकते हैं दोस्तों। तो यह तो हमारा था आंकड़े का प्रस्तुतिकरण या उत्तर लेखन सुंदर हो। और एक और महत्वपूर्ण बात आता है, हमारी हैंडराइटिंग कैसी हो। हैंडराइटिंग से वहां कोई लेना देना बहुत नहीं है, बस इतना साफ साफ आपको लिखना है, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, शब्दों को दूर दूर लिखने का प्रयास करें ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, पर्याप्त दूरी बनाए रखे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच, एक शब्दों से दूसरे शब्दों के बीच। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको कर हम अपने मेंस के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए हम एक सवाल के साथ इसको देखें, किस प्रकार किया जा सकता है। एक सवाल लेते हैं हम, यह हमारे पास 64 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम बात करें तो एक सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया था, करंट अफेयर सेक्शन में, पेपर फर्स्ट जीएस के, कि चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से या खुल जाने से अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्रेड में क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो चाबहार बंदरगाह के बारे में है, चाबहार पोर्ट।
ईरान में है। चाबहार पोर्ट के बारे में है। इससे क्या होगा भारत को, भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, खुल जाता है। चाबहार पोर्ट से भारत की पहुंच, प्रश्न की प्रकृति क्या मांग कर रही थी, शब्द लिखा था उसने अफगानिस्तान से व्यापार, अफगानिस्तान और इंडिया भारत ट्रेड या व्यापार, व्यापार। तो अब हम देखें इसमें, तो क्या प्रश्न यही मांग कर रही थी आपसे कि भारत अफगानिस्तान व्यापार को लिख दे और चाबहार पोर्ट को लिख दे, या कुछ और मांगे, या कुछ और ज्यादा हमें इसमें करने का प्रयास है? तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते थे, सबसे पहला काम आप भारत से चाबहार पोर्ट, यह पाकिस्तान, यह ईरान, फिर अफगानिस्तान, फिर मिडिल ईस्ट, पाक, ईरान, यहां से यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान तक पहुंच देती है, ट्रांजिट देती है, भारत को वहां तक ले जाती है। तो आप यह मैप ड्रॉ कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर को लगे कि इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ है। यह जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स का सेक्शन था, तो करंट अफेयर्स और आईआर दोनों मिला हुआ सेक्शन था यह। तो यहां से वो क्या समझेगा आपको कि वह जो है समझता है चीजों को कि कहां से क्या है। तो मैप बना दिया, 1 नंबर वहां आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया या 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। और क्या है, ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है, ज्यादातर अभ्यर्थियों ने भारत अफगानिस्तान के संबंध को लिख दिया, लिखकर आगे क्या प्रश्न वो आपसे मांग कर रही है, नहीं। तो पहले तो हमें प्रश्न की प्रकृति समझनी है। प्रश्न मांग कर रही थी कि चाबहार पोर्ट से जो भारत में व्यापार शुरू हो रहा है, भारत का जो पहुंच अफगानिस्तान तक हो रहा है, उसके क्या क्या लाभ होंगे वह तो है ही, उसे तो हम लिखेंगे ही। तो एक सेक्शन है चाबहार पोर्ट के बारे में लिखना, 38 नंबर का सवाल था यह हमारा। एक सेक्शन था चाबहार पोर्ट के बारे में लिखना, अर्थात इंडिया ईरान रिलेशन। एक सेक्शन मान के इसे चलना है 10 नंबर का। 38 मार्क्स को यदि हम इसको बांटे, फिर इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड को, यह 20 मार्क्स। प्रश्न टुकड़ों में है तो टुकड़ों में आंसर समझना है, उस प्रकार अपने उत्तर का फॉर्मेटिंग करना है। और तीसरा क्या है, आगे अपनी जो है समझ को आगे ले जाना है। और प्रश्न मैंने क्या कहा, सकारात्मक दृष्टि रखना है, अपनी जो है समझ, गहन समझ का परिचय देना है, ताकि आपकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर भी खुश हो और वह आपको अतिरिक्त मार्क्स दे सके। इसके पश्चात यह मध्य पूर्व में जो 5 तान है, मध्य पूर्व में 5 देश जो हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आदि जो 5 देश हैं, उज्बेकिस्तान, 5 स्थान है, वहां तक भारत को पहुंच मिल जाएगा। अर्थात भारत जो है मध्य पूर्व तक पहुंच बना लेगा और मध्य एशिया तक पहुंच होगा, और उन देशों से भी हमारा व्यापार क्या होगा, आने वाले समय में समृद्ध होगा। तो हमें मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करेगा चाबहार पोर्ट। तो यह जो एंगल हम लिखेंगे, यह एस्पेक्ट जब हम उत्तर में हम लिखते हैं, उत्तर में मैप बनाते हैं हम दोस्तों, तब हमारा इस प्रश्न का उत्तर संपूर्ण रूप से कवर होता है। तो प्रश्नों को समझना है, उसके कितने खंड हो सकते हैं, उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, और उस प्रकार इसका उत्तर लेखन करना है। इसी प्रकार हम बात करें तो हिस्ट्री में भी ऐसा कर सकते हैं आप। हिस्ट्री में भी मैप डायग्राम बना सकते हैं, पॉलिटी में कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं पॉलिटी के उत्तर में, पॉलिटी के उत्तर में आप करंट की घटनाओं को जरूर देखें, करंट की घटनाओं को निश्चित रूप से देखें। उसमें करंट यदि कहीं जुड़ रहा हो तो उसे जरूर उत्तर में, आपके उत्तर के भाग में हो, और हर एक खंड, प्रश्नों को खंड में बांटकर उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। और क्या कर सकते हैं अतिरिक्त यह कर सकते हैं आप कि जो डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स, या फिर पेपर 2 की बात करें पॉलिटी और इकोनॉमी, इसमें जो भी घटनाक्रम हो रही है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो या बिहार के संदर्भ में कुछ हो रही है,
या राष्ट्रीय भी हो रही है, तो उसमें बिहार का संदर्भ निश्चित रूप से आपको लिखना है दोस्तों। बिहार के विशेष संदर्भ में ही बात करनी है, क्योंकि हर एक सेक्शन में लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार के विशेष संदर्भ में। तो बिहार के आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं आप उसमें अतिरिक्त रूप से। मुख्य फोकस हमारा भारत की अर्थव्यवस्था पर ही होगी यदि सवाल उससे पूछा है, लेकिन प्रश्न में बिहार का संदर्भ भी आपके उत्तर में आना चाहिए। इससे क्या होगा, वह अनुमान लगा सकता है कि यह जो है बिहार के प्रशासन को, बिहार के राजनीति, आर्थिक, सामाजिक संरचना को समझने वाला है और यह बिहार के उत्थान के लिए काम करेगा, क्योंकि यह बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है। और सबसे लोअर लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वह राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे होता है। अर्थात धरातल पर कोई विकास कार्य कैसे पहुंचे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाने वाले हैं। तो एक जिम्मेदारी वाला पद है और हमें जिम्मेदार होकर विषयों को पढ़ना है, समझना है। और क्या अतिरिक्त कर सकते हैं, अतिरिक्त आप कर सकते हैं कि ऑप्शनल पेपर को ढंग से तैयार करके जाइए, वहां से आप स्कोर करने का प्रयास करें। डीआई का सेक्शन जो है, यदि आप मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल हैं तो डीआई सेक्शन में अधिकतम मार्क्स उठाने का प्रयास करें। और क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री जो स्टैटिक्स है, परंतु अब उसमें भी प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो बदलते हुए प्रश्नों के जो प्रकृति है उसके हिसाब से आप तैयारी करें, सेक्शन में बांटकर प्रश्नों के उत्तर लेखन का प्रयास करें। और एक महत्वपूर्ण बात आती है, उत्तर लेखन की एक महत्वपूर्ण बात और है, उत्तर लेखन की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टू द पॉइंट लिखें। अर्थात जो पूछा गया है उसका ही उत्तर देना है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन या बातें नहीं बनानी है एग्जाम में वहां जाकर। जो उसका उत्तर है वही लिखे, कम आए तो आप कम लिखे, जरूरी नहीं है कि 4 पेज भरना है, 4 पेज 5 पेज भरने के प्रयास में बिल्कुल ना रहे। यदि प्रश्न की प्रकृति ऐसी है, प्रश्न आपसे जो जो पूछा है आपने कम से कम शब्दों में उसका आंसर दे दिया, तो भी आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा दोस्तों। हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, तो वह कब हो सकता है, जब हम चीजों को ढंग से समझे, प्रश्न को ढंग से समझे और उसके उत्तर को या उस विषय को ढंग से समझे, तभी हम उसका आंसर टू द पॉइंट दे सकते हैं। गद्य के रूप में पूरा पेज नहीं भरना है, पेज भर दिए 4 पेज 5 पेज 38 पेज पूरा नहीं भरना है, या उसके प्रयास में नहीं रहना कि पेज हमारा भरा होना चाहिए। बस स्मार्टली आंसर लिखना है। कहते हैं ना, कम दाम में ज्यादा रोशनी, तो उसी प्रकार हमें उत्तर लेखन करना है, टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट के रूप में उत्तर लिखना है। जैसे राज्यपाल की शक्तियां और कार्य हो गए, राज्यपाल की शक्तियों की प्रश्न पूछ लिया, राज्यपाल के शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, तो शक्तियां जितने प्रकार की है उसको यदि हम यही इस तरह बांट के उसको दिखा दें कि यार हुआ इसके विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका, प्रशासनिक शक्ति, क्षमादान, ये हमने यहां यदि बना दिया तो यही हुआ हमारा फ्लो चार्ट। और हो सके तो यहां 1-2 काम लिख देते हैं, फिर हम इनको एक्सप्लेन उत्तर में कर दें। यदि हम फिर इसको उत्तर में एक्सप्लेन कर दें तो क्या होगा, तो एग्जामिनर का एफर्ट कम हो जाएगा, एग्जामिनर को कम प्रयास में आपके उत्तर समझ में आ जाएगी और वह जो है खुशी खुशी आपको मार्क्स देने के लिए तैयार होगा और आपको प्रशासक बनाने के लिए वह भी अपनी तरफ से जो उससे बन सकेगा वो करेगा। वह या एग्जामिनर जो है वह आपको फेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा होता है, परंतु आप में कुछ अतिरिक्त होना चाहिए, प्रशासक बनने की आप में काबिलियत बिल्कुल होनी चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, उत्तर लेखन का प्रयास कर लीजिए, फ्लो डायग्राम इत्यादि का प्रयास कर लीजिए और जितना हो सके आंकड़ों को जुटाइए। जो नए करंट अफेयर्स के जो इशू है, करंट के जो इशू है पिछले 1 साल से 1 साल 1.5 साल के, विशेष रूप से कोरोना पेंडेमिक की बात करें तो यह जो है इकोनॉमी, पॉलिटी और कल्चर सबको प्रभावित कर रही है, तो उसका इफेक्ट भी देखते हुए हमें चलना है। कोरोना का इफेक्ट इकोनॉमी पर क्या हो रहा है, गवर्नेंस पर क्या हो रहा है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है हमारे जो उसमें प्रशासन में क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या इकोनॉमी जो इतना नीचे गिर गया उस पर देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देख लीजिए, किस प्रकार जो है कोरोना के पश्चात वैश्वीकरण का जो है
वैश्वीकरण प्रभावित हो रही है, दुनिया जो है सिमट रही है अपने अपने क्षेत्र की, या जो संरक्षणवाद कहते हैं संरक्षणवाद को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में भी देखें तो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो इन सब मुद्दों को आप देखिए, कवर करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और मेंस में सफल होइए, प्रशासक बनिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।